हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7 का जो साइंस का आप लोगों का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं हिंदी के अंदर कहा गया है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का साथ में करेंगे। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, तो मंड का पाचन अमाशय से नहीं, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कच्चे आम में प्रचुर मात्रा में अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड होता है, ये सही हो जाएगा। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? असत्य हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखो, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण स्टार्च के रूप में किया जाता है। चूनी के पानी के साथ फिनोफ्थिन जो है कोई रंग नहीं दिखाता है। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है। उसके बाद सूखी लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है। एक स्वयं पोषी का नाम बताइए, तो कोई भी पेड़ पौधे का नाम लिख सकते हैं, शैवाल लिख सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, किन्हीं दो पोषक तत्वों के नाम बताइए, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। विद्युत संयंत्रों में पाए जाने अवयव की परिभाषा दीजिए, तो जो क्या करता है, विद्युत एनर्जी को या विद्युत ऊर्जा को हीट या लाइट में परिवर्तित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत संयंत्री या अवयव कहते हैं। एक विद्युत युक्ति का नाम बताइए जिसमें क्या होता है? अवयव होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया हीटर, लिख दिया गीजर, लिख दिया यहाँ पे, जिसमें कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते थे। एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। डाइजेशन इज अ स्टार्च स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक, फॉल्स हो जाएगा। अनराइप्ड मैंगो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द एसिड, ट्रू हो जाएगा। द बेसिक यूनिट ऑफ द टाइम इज सेकंड, ट्रू हो जाएगा। अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, द food synthesized by the plant is as stored as a starch. Phenolphthalein gives no color in the lime water. Change in which only physical property of a substance is called physical changes. Dry wood is a bad conductor of electricity. आपको ऑटोट्रॉफ्स बताना था, प्लांट, ग्रीन प्लांट्स और एल्गी हो जाएगा। नेम एनी टू न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो हीट में या लाइट में कन्वर्ट करता है। राइट द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच हैज एलिमेंट, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, गीजर, इसके अंदर हो सकता है। उस युक्ति का नाम बताइए जिसमें बैटरी यूज की जाती है, तो कुछ भी टॉर्च या कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। बैटरी क्या होती है आपको पूरा बताना था, प्लस और माइनस होता है इसके अंदर, और इससे किसी भी चीज को चार्ज किया जा सकता है, ये चीजें बतानी थी। किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह, तो कॉनकेव इसका आंसर हो जाएगा। सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? जब दो जीवों के बीच में आपस में संबंध होता है तो उसे सहजीवी संबंध कहते हैं, जिसमें क्या होता है, दोनों के दोनों प्लांट्स क्या करते हैं, दोनों ही जीव क्या करते हैं, दोनों ही जीवों को फायदा होता है। जैसे लाइकेन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एल्गी और शैवाल और फंजाई से मिलकर बनता है, कवक से मिलकर बनता है, इसका एग्जाम्पल लाइकेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। भोजन को चबाना मुंह का काम होता है। ठीक है। उसके बाद में आपको 5 की नहीं 4 भागों का नाम बताना था। मुंह हो जाएगा, पाचन नलिका हो जाएगी, छोटी आंत हो जाएगी, बड़ी आंत हो जाएगी, गुदा हो जाएगा, गुदा द्वार हो जाएगा, तो कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते थे। अम्ल और क्षार में अंतर, अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। तो इस तरीके का अंतर लिखना था। किन्हीं भी 2 अम्लों और क्षारकों का नाम, तो NaCl, HCl आप यहाँ पर लिख सकते थे। यहाँ पर HCl और यहाँ पर NaOH, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। नेम वन डिवाइस विच यूज एज ए बैटरी, टॉर्च हो जाएगा इसका आंसर। बैटरी की आपको डेफिनेशन बतानी थी, व्हाट इज बैटरी। विच टाइप ऑफ द स्फेरिकल मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, कॉनकेव आ जाएगा। द मिरर सरफेस स्टील स्पून इज सिमिलर टू कॉनकेव। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मैंने अभी बताया, एल्गी एंड फंजाई के बीच में जो एसोसिएशन होता है, मिलकर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन, च्यूइंग ऑफ द फूड, माउथ, तो इसोफेगस, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये सब इसका आंसर हो जाएगा किसके? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 4, टू डिफरेंशिएशन बिटवीन द एसिड एंड बेस, सोर होते हैं एसिड एंड बिटर होता है बेस। राइट एनी 2 एसिड एंड बेस के एग्जांपल बताने, तो HCl और H2SO4 एसिड हो जाएगा। NaOH और CaOH2 ये क्या हो जाएगा? चूना लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। उसके बाद स्विच ऑफ की स्थिति बतानी है, तो स्विच ऑफ में क्या होगा? ये स्थिति ऑफ की हो जाएगी। बल्ब की स्थिति क्या हो जाएगी? इस तरीके की आपको यहाँ पे बताना था। उसके बाद विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, जो विद्युत का प्रयोग करके किसी चीज को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसे तापीय प्रभाव कहते हैं। उत्तल और अवतल ऐसों में 2 अंतर बताने थे। उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं। पीत दुर्लभ तने वाले परजीवी पादप, अमरबेल हो जाएगा। ऐसे पादप जो स्वयं पोषण विषम पोषित दोनों प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, उसके बारे में बताना था। वे रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, उन्हें रंध्र ही कहते हैं। ठीक है। इसका
आंसर रन क्वेश्चन में दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाने तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा, शर्करा, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, और वसा क्या हो जाएगा, वसीय अम्ल एंड ग्लिसरॉल हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में स्विच ऑफ की स्थिति बतानी थी, बल्ब की बतानी थी, सब समझा चुकी हूँ मैं क्वेश्चन आपको। पैरासाइट क्या हो जाएगा, किस काटा हो जाएगा, और द पोर दैट लीव्स द एक्सचेंज स्टोमेटास हो जाएगी। इसके बाद फोटोसिंथेसिस की आपको बतानी थी, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट शुगर हो जाएगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड हो जाएगा, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। उदासीनी का न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस बतानी थी, जिसमें क्या करना था आपको, HCl और NaOH की रिएक्शन अगर आप बता देते हैं तो क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी हो जाएगी, उदासीनीकरण की। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब के आपको अभिलक्षण बताने थे। इंद्रधनुष में कितने वर्णक होते हैं, 7 होते हैं, 7 कलर के आपको नाम बताने थे। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। जल में शक्कर घोलना भौतिक परिवर्तन, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर पतला करना तो ये भौतिक परिवर्तन। भौतिक में क्या होता है, सिर्फ उसकी शेप स्ट्रक्चर चेंज होती है, बाकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। भोजन का पाचन होना ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस कैसा हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। डिसॉल्विंग शुगर फिजिकल रिएक्शन, बर्निंग कोल केमिकल रिएक्शन, मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल रिएक्शन, बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉयल फिजिकल, डाइजेस्टिंग ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, 2 या 2 से अधिक वस्तुएं निम्न तीव्रतम गति कर रहा है। ज्ञात करने के लिए सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम एकांक समय में तय की गई दूरी की तुलना करें और 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम बता सकते हैं कि अपेक्षा कम कौन सा मंद। अगर हमें पता चल जाए कि कौन सा फास्ट चल रहा है तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिनको हम देखते हैं। दूरी का मूल मात्रक क्या है, किलोमीटर। दूरी का मूल मात्रक क्या है, किलोमीटर। चाल क्या है, दूरी बटा समय। नेक्स्ट देखो, समय को मापा जा सकता है सेकंड में, घंटों में, मिनटों में। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। एकांक समय द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस इज कॉल्ड किलोमीटर। स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम इज कैन बी मेजर्ड बाय द ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, डिस्टेंस कवर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्पीड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे विटामिन से है कि सभी विटामिन की आवश्यकता होती है। ए हमारी त्वचा और आंखों को, सी हमारे रोगों से लड़ने की मदद करता है, डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। यही इंग्लिश मीडियम में कहा गया है। क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कोई विटामिन नहीं है। तो विटामिन Z कुछ भी नहीं होता है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग हो जाता है, तो सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा विटामिन अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक है, तो विटामिन सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, पोषक जो ऊर्जा देते हैं उस वो क्या है, वसा। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बारी हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ विटामिन। तो यहाँ पे डी, विटामिन Z कुछ नहीं होता है। विटामिन ए से कौन सी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। एसेंशियल फॉर बोन एंड टीथ क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एंड न्यूट्रिएंट विच गिव एनर्जी इज कॉल्ड फैट, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, जब हम वस्तुओं को आर पार नहीं देख सकते तो अपारदर्शी होता है। जब हम वस्तु को आर पार देख सकते हैं वह वस्तु प्रकाश को अंदर आने से रोकती है, ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। जो आने देता है, देखो जो नहीं देख सकते अपारदर्शी कहते हैं, जो देख सकते हैं वो पारदर्शी होता है, जिसमें से अधूरा धुंधला धुंधला दिखाई देता है उसे पारभासी कहते हैं। यही इंग्लिश में कहा गया है। तो अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण क्या है, उपयोग सभी में से किसी में भी हम आर पार नहीं देख सकते हैं। डैश वस्तुएं आर पार देखी जा सकती है, पारदर्शी। ये आंसर, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। नेक्स्ट, एक कांच एक क्या है, पारदर्शी वस्तु है। एट एग्जांपल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ अबव, डी आ जाएगा आंसर। सेकंड का, वी कैन सी थ्रू आउट द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। डैश इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सी, बी आंसर यहाँ पे ग्लास सही हो जाएगा। आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर और आंसर की मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जरूर देखिएगा। थैंक यू गाइज।